हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, पीटीएन न्यूज प्रतिदिन में आप सबों का स्वागत है। हम हाजिर हैं समाचारों के साथ। पहले मुख्य समाचार। लोकतंत्र का महापर्व पंचायत चुनाव के बीच कुशेश्वर स्थान उपचुनाव को लेकर जिलाधिकारी एसएसपी ने बिरौल में की बैठक। सदर प्रखंड और हायाघाट में नामांकन की प्रक्रिया समाप्त, अंतिम दिन भी रही उम्मीदवारों और समर्थकों की भीड़। कोरोना वैक्सीनेशन का अभियान पटरी पर रखने हेतु लगातार प्रयास, डीएम ने की समीक्षा। और दुर्गा पूजा में विभिन्न जगहों से कलश यात्रा। आगे समाचार विस्तार से, लेकिन थोड़ी देर। बीमार नहीं रहा लाचार, हो रहा मुफ्त उपचार। हड्डी नस रोग से संबंधित गंभीर बीमारियों का मुफ्त में इलाज। इंतजार किसका, जाएं सर्राफ ऑर्थो एवं स्पाइन सेंटर और दर्ज कराएं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में अपना नाम। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुविधाओं का उठाएं लाभ। आधुनिक ऑर्थोपेडिक सुविधा, ऑर्थोस्कोपी, स्पाइन सर्जरी, फ्रैक्चर का अत्याधुनिक इलाज। डॉक्टर एस एन सर्राफ, डॉक्टर अभिषेक सर्राफ, रीढ़ हड्डी और नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रियंका बी सर्राफ, स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ डीएमसीएच के सामने लहरियासराय। मेरी पंचायत के लोगों, जरा सोच के वोट गिराना। जम के बटन, ओ भैया जम के बटन, अब ईंट छाप का दबाना है। ईंट का छाप सुहाना लगता है। अगर आप भी हिंदी, मैथिली एवं भोजपुरी गाने के तर्ज पर चुनाव प्रचार बेहतरीन आवाज में बनवाना चाहते हैं तो अभी संपर्क करें। मात्र 4 घंटे के अंदर चुनाव प्रचार पाएं अपने मोबाइल पर। हमारा पता है राज इलेक्ट्रॉनिक्स, मोहल्ला भगवान दास, दरभंगा। और अब समाचार विस्तार के साथ। बात चुनाव की है। जी हां, लोकतंत्र का महापर्व और गांव की सरकार के बाद बीच में ही विधानसभा उपचुनाव 78 कुशेश्वर स्थान उपनिर्वाचन को लेकर बिरौल में जिला पदाधिकारी और बढ़िया पुलिस अधीक्षक ने बैठक की। दंडाधिकारी को आवश्यक निर्देश दिया। लोकतंत्र के महापर्व में चुनाव, गांव की सरकार और इस बीच में उपचुनाव 78 कुशेश्वर स्थान विधानसभा उपनिर्वाचन के लिए सेक्टर पदाधिकारी और प्रतिनियुक्त पुलिस पदाधिकारियों को जिला निर्वाचन पदाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम व बढ़िया पुलिस अधीक्षक बाबू राम ने संयुक्त रूप से संबोधित किया, ब्रीफिंग की। जी हां, बिरौल में यह बैठक हुई। शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न कराने की पूरी जिम्मेवारी सेक्टर पदाधिकारियों को दी। नक्शा बनाना, फीडबैक लेना, मतदान केंद्र भवन की स्थिति देखना, बाढ़ प्रभावित क्षेत्र की समीक्षा करना इत्यादि सभी मुद्दे पर उन्होंने अनुमंडल पदाधिकारी बिरौल को भी सभी सेक्टर पदाधिकारियों तथा चुनाव से संबंधित पदाधिकारियों को व्हाट्सएप ग्रुप बना सभी काम करने का निर्देश दिया। और अब बात करते हैं गांव की सरकार की। जी हां, गांव की सरकार में बेनीपुर, अलीनगर और बहेड़ी में सरकार का गठन हो चुका है, जहां 80% मुखिया और जनप्रतिनिधि की आड़ हुई है। और अगर हम चौथे दौर की बात करें तो सदर प्रखंड और हायाघाट में नामांकन का दौर जारी है और आखिरी दिन नामांकन के लिए उमड़े प्रत्याशी और उनके समर्थक। और सदर प्रखंड एवं हायाघाट प्रखंड में गांव की सरकार के लिए नामांकन का जो दौर चला, होड़ चला, उसका आखिरी पड़ाव सोमवार को नामांकन की प्रक्रिया समाप्त हुई। समीक्षा होगी, सोच विचार का निर्णय लेने के बाद आखिरी वापसी की तारीख के बाद सिंबल अलॉट होगा और इसके लिए उम्मीदवार और उनके समर्थक जुटे रहे प्रखंड कार्यालय पर। जनता जनार्दन ने के आशीर्वाद से हमको 10 साल सेवा करने का मौका मिला। 5 साल पंचायत समिति के रूप में, 5 साल मुखिया के रूप में। हमारी प्राथमिकता स्वच्छता रही। स्वास्थ्य के मामले में हमारे ग्राम पंचायत में स्वच्छता कार्यक्रम चलाया गया, जिसमें 1700 लोगों को शौचालय निर्माण कर खुले में पंचायत को, तीसरा पंचायत हमारा है सदर का जो खुले में शौच मुक्त। पंचायत से नामांकन करवा के आए हैं और हमारे समाज में जो प्रॉब्लम है, जो हम इसलिए हम खड़ा हुए हैं, वो
सबसे पहली बात है कि नाला नहीं है, किसी को आवास दिया गया, किसी को नहीं दिया गया है, और ऐसा बहुत कुछ है जो हमारे समाज में कमी है। नामांकन इसलिए करवाया हूँ ताकि हमारे गांव में जो भी समस्या है, सबसे बड़ी समस्या यह है कि नाला, हमारे गांव में नाला का बहुत बड़ी समस्या है। रीजन यही है, पहला मेरा मोटिवेट इसी पे रहेगा कि हम नाला का समस्या को समाधान करें। वासुदेवपुर पंचायत से मुखिया पद पर नामांकन किया। क्या समस्या आपके वासुदेवपुर पंचायत में? वासुदेवपुर में बहुत सारी समस्या है, गाँव का विकास करना है, गरीबों के लिए बहुत काम कल्याण करना है, रोड बनाना है और इंदिरा आवास, ये सब बच्चों के लिए शिक्षा। रानीपुर से मुखिया पद के लिए नामांकन आज किए हैं अभी। उद्देश्य यह है कि भ्रष्टाचार मुक्त करेंगे, विकास करेंगे, किसी तरह का हेरा फेरी से दूर करेंगे और जल नल योजना का सही से सुचारू करेंगे। और जिला परिषद नामांकन में भी आखिरी दिन लोगों ने बढ़ चढ़ कर लिया हिस्सा। और नामांकन के आखिरी दिन सदर प्रखंड हायाघाट प्रखंड का जिला परिषद के नामांकन के लिए अनुमंडल पदाधिकारी सदर कार्यालय में उमड़ी रही भीड़। यहाँ भी जिला परिषद में उम्मीदवारी, दावेदारी, हिस्सेदारी के लिए नामांकन प्रक्रिया। जिला परिषद के लिए खड़े विकास करेंगे, जीत जाएंगे तो हम अपना तरफ से विकास करेंगे। जिला खारे समस्या है सब हल करेंगे। सीता देवी तो पहले औरत के लिए काम करेंगे, औरतों की शिक्षा के लिए। हमारे सोसाइटी में औरतों की शिक्षा पे बहुत लोग ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, तो हम उस पर ध्यान देंगे और जो अब तक नहीं हुआ है वो बदलाव लाएंगे, इंशाल्लाह अच्छा करेंगे। घाट 6/1 से जिला परिषद के लिए नॉमिनेशन हुई मेरी माता जी को। ये है हम चाहते हैं कि जनता जो तहीमान कर रहा है 6/1 में कभी कितना बने, मतलब कि जिला परिषद, लेकिन आज तक कोई विकास का काम 6/1 में नहीं हो पाया। जल का भी वही स्थिति है, नाली का भी वही स्थिति है, रोड की भी वही स्थिति है। हम इसी बार नॉमिनेशन किए हैं कि हम चाहते हैं कि विकास का काम 6/1 हायाघाट। धन्यवाद। कोरोना टीकाकरण और महासर्वे अभियान, इसको लेकर जिला पदाधिकारी ने बैठक की। कोरोना एक ऐसा नाम जिसने 2 साल से तहलका मचा रखा है। दुर्गा पूजा हो, ईद हो, दिवाली हो, लोकतंत्र का महापर्व हो, लेकिन कोरोना का जब कहर बरसता है तो सब कुछ समाप्त हो जाता है। ऐसे में दुर्गा पूजा, छठ, ईद, दिवाली, मिलादुन नबी मने, पंचायत चुनाव भी हो, गांव में सरकार भी हो, उपचुनाव भी हो, लेकिन कोरोना का टीका पटरी पर रहे, इसकी समीक्षा जिलाधिकारी ने की और कहा कि कहीं से कोताही नहीं बरती जाएगी। ये अहम जरूरी है। खुराक लेने को तैयार है तो ओके लिख देना है, घर पे किसी कारण से अनुपस्थित है तो XA लिखना है, गांव से बाहर अगर शिफ्ट कर गया है तो X5 लिख देना है, XS लिख देना है, मृत्यु अगर उस व्यक्ति की हो गई है, गलती से वोटर लिस्ट में नाम है तो XD लिख देना है, और टीका लेने से अगर इनकार करता है तो XR लिख देना है। इतना ही करना है, उस वोटर लिस्ट पे ही लिख देना है। इनका लास्ट वीक का परफॉर्मेंस बहुत खराब है, इसका मतलब लगातार प्रयास नहीं हो रही है। इनके जो जीविका और जीविका गाय है वो जो फॉर्मेट है उसमें हम लोग को वोट पर नहीं है, वोटर। जिलाधिकारी महोदय के अध्यक्षता में आज दरभंगा जिला में जो कोविड का वैक्सीनेशन चल रहा है उसको लेकर रिव्यू किया गया। कुछ ब्लॉक्स में पिछले 2-3 दिनों में उतनी प्रगति नहीं आ पा रही है जिस तरह हम लोग परफॉर्म कर रहे थे आगे। उनको जिलाधिकारी महोदय के द्वारा स्ट्रिक्ट दिशा निर्देश दिया गया कि टीम को जो डोर टू डोर टीम जा रही है सुबह 7 बजे निकले, शाम 4 से 5 बजे तक वो वैक्सीनेट करें। और सर के टारगेट दिया गया है कि अगले 4 दिन में लगभग हम लोग 1.5 लाख वैक्सीनेशन जिला में अचीव करें। हर दिन 30 से 35 हज़ार वैक्सीनेशन सभी प्रखंडों में हो। और इसी को लेकर डीएम सर द्वारा सभी BDOs, MYCs, जीविका, शिक्षा विभाग और CDPOs के साथ एक VC की गई। बाकी है अभी और भी बहुत कुछ, लेकिन पहले रुकेंगे, लेंगे एक ब्रेक। Global Healthcare and Diabetes Research Center,
जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबों का स्वागत है। हम बढ़ते हैं आगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचारों पर। लोकतंत्र का महापर्व पंचायत चुनाव के बीच कुशेश्वर स्थान उपचुनाव को लेकर जिलाधिकारी एसएसपी ने बिरौल में की बैठक। सदर प्रखंड और हायाघाट में नामांकन की प्रक्रिया समाप्त, अंतिम दिन भी रही उम्मीदवारों और समर्थकों की भीड़। कोरोना वैक्सीनेशन का अभियान पटरी पर रखने हेतु लगातार प्रयास, डीएम ने की समीक्षा। और दुर्गा पूजा में विभिन्न जगहों से कलश यात्रा। पुल तोड़ने के क्रम में लाइट हाउस सिनेमा के पास एक व्यक्ति को करंट लगा, जिसके बाद उसकी मौत हो गई और गुस्साए लोगों ने मुख्य सड़क को जाम कर दिया। प्रशासन के हस्तक्षेप के बाद काफी देर बाद सबको पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। लाइट हाउस सिनेमा के पास करंट लगने से एक व्यक्ति की मौत के बाद इलाके के लोग गुस्सा गए और गुस्सा कर उन्होंने रास्ता जाम कर दिया। लड़का विजय कुमार शाह है, उनके पिताजी का नाम राजकुमार शाह है, मोहल्ला बेलवागंज, वार्ड नंबर 42 के रहने वाला। जैसा ज्ञात हुआ सवेरे वो अपना अंधेरे पुल तोड़ने के लिए पूजा करने में निकले थे। वार्ड नंबर 37 में ज्योति प्रेस है, मेन रोड से उसके कुछ ही दूरी पर एक बिजली का तार गिरा हुआ है, जो हम लोग भी जाकर देखे हैं। उसके माता पिता का कहना कि सवेरे मालूम हुआ था उसको तार में सटा हुआ है पाया और हॉस्पिटल ले जाने को मृत्यु घोषित कर दी। इसको फॉलो करके तत्काल मिलना चाहिए, नहीं तो तब तक है वो लाश यहाँ पर पड़ी रहेगी। एक बिजली करंट लगने से युवक की मौत हो गई है। अभी बिजली बाद में तार गिरा हुआ है, देखा गया वहाँ पर, और कैसे उसके बिजली करंट लगा ये सब जाँच का विषय है। अभी जो बहादुरपुर को बुलाया जा रहा है, पारिवारिक लाभ संबंधी जो भी होगा बात करके। जी हां, जिला मत्स्य कार्यालय पर मछुआरों ने प्रदर्शन किया अपनी ही सरकार के मंत्री के विरुद्ध। उनका कहना है कि ये अच्छे अफसर को दंडित कर रहे हैं। ऐसे अफसर जिसने कई समस्याओं का निदान किया, उसकी बदली बर्दाश्त नहीं। जी हां, मामला जिला मत्स्य पदाधिकारी की बदली निलंबन को लेकर। और बात करते हैं, बात तो जल जमाव जल ठहराव की हो ही रही है। मई में यस तूफान से लेकर लगातार 3 अक्टूबर तक भीषण बारिश के बाद, लेकिन एक सप्ताह के बाद शहर के वार्ड नंबर 1 और 4 के बीच, खासकर 1 की बात करें तो देखिए हाल क्या है। जी हाँ, ये जल जमाव, भीषण गर्मी, ऊपर से तपती धूप और नीचे ये जल ठहराव। और ये वर्तमान की तस्वीर है, दरभंगा नगर निगम की तस्वीर है, वार्ड नंबर 1 की तस्वीर है। 4 के पास जल जमाव का मुद्दा उठा, लेकिन 1 के पास की स्थिति ये जरा देख लीजिए, जान लीजिए। ये शहर है जहां किस तरह कहर है, ये देखिए, ये हकीकत है। वार्ड नंबर 1 है, ताज बिशनपुर डी। जल जमाव का मामला जो है समझिए 5-6 महीना लगभग रहता, 7 महीने। जो मैं डीएम साहब को हो, कमिश्नर साहब को हो, एसडीओ साहब को हो, जितने विधायक है, नगर आईओ है, महापौर है, मैं सबको आवेदन दे करके सीओ साहब सबको दे करके थक गया हो। मतलब समझिए कि जो हद जो होता है ना, पार कर दिया नगर निगम और पुलिस प्रशासन। जो जितना भी यहाँ पर पोखर है, तालाब है, सबको भूमाफिया लोग जो भरने का काम किया है, उसी वजह से ये पानी लग जाता है। 2-3 साल से पहले ये पानी नहीं लगता था। नहीं तो इतना किसी को टाइम नहीं है कि हाईलाइट होने के लिए पानी में खड़ा होकर के मीडिया के सामने बकता रहे। कितने घरों में पानी कितना होगा अंदर में? लगभग 150-200 घर है। अभी अंदर जाइएगा तो आप जा नहीं पाइएगा। ये तो समझिए यहाँ पर आप खरंजा पे खड़े हुए हैं, जो यहाँ पर खरंजा करवाए थे, यहाँ पर हम लोग अपना मट्टी भरा करके पूरा रोड बनवाए हुए हैं। बहुत परेशान है, खाने पीने का बहुत दिक्कत है। कमाने वाला घर है, पानी हिल के कैसे आवेंगे जाएंगे, इतना दिक्कत है। घर द्वार में पानी घुसा हुआ है, कोई की कुछ समझता नहीं है। नगर निगम वाला आदमी कैसा है,
बताइए। जल जमाव आज से नहीं, कम 2 साल से वहाँ इस तरह है कि पब्लिक को चलना भी दिक्कत है। मैंने और वहाँ के जनता ने, वार्ड नंबर 1 के जनता ने भी लिखित शिकायत किया है आपको, जिलाधिकारी महोदय, नगर निगम महापौर को और नगर आयुक्त को, लेकिन इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। फिर पुनः जमींदार के थ्रू दिया गया, जमींदार के देने के बाद भी कोई काम वहाँ नहीं हुआ। हमारे रीजन में वार्ड है, नंबर 1 वार्ड है, ताज बिशनपुर डी है, और 6 महीना से पानी यहाँ भरा हुआ है। घर से सब बाल बच्चे सब बेघर बना हुआ है। कोई देखने वाला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं। आज तक ले कोई अफसर या कोई ये सब नहीं अभी तक आया। 2 मरते वीडियो करा के भेजा गया है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। क्या वार्ड पार्षद या दरभंगा नगर निगम के द्वारा कोई सुधी नहीं हुआ है, कोई नहीं। आप लोग की ओर से कि 6 महीना पानी से झील रहेंगे, और न कोई मतलब वार्ड कमिश्नर आता देखने के लिए, और न कोई यहाँ का विधायक आता देखने के लिए। खाली बोर्ड के टाइम में सब गलिए गलिए घरे घर घुसेगा। आई घरे घर हम लोग को पानी लगा हुआ है, कोई नहीं देखे के चलते आया है। हम लोग को यही चाहिए कि रोड और नाली, जनता यही पर न खुश रहेगा। जब जनता पानी हिलते हिलते मर जाएगा तो कैसे फिर आगे को अगला वाला को। लोकनायक जयप्रकाश नारायण की 119वीं जयंती और लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जयंती समारोह का आयोजन हुआ और इस मौके पर उन्हें याद किया गया, उनके कार्यों को याद कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई, नमन किया गया। जुबली हॉल में आयोजित इस कार्यक्रम में कई गणमान्य लोगों ने शिरकत किया। ये है कि जयप्रकाश नारायण का आज जयंती है। इस अवसर पर जयप्रकाश नारायण के विचारों और लोकतंत्र के प्रति उनकी निष्ठा, उनके प्रयोगों पर विचार विमर्श हो रहा है। और इस विचार विमर्श का मुख्य उद्देश्य है कि आज के समस्याओं का समाधान उनके विचारों से हो सकता है कि नहीं, इस चीज़ के पर हम लोग वाद विवाद कर रहे हैं। अभी ये पहला टेक्निकल सेशन है। इस टेक्निकल सेशन में विदेश के लोग हैं, ब्रिटिश अमेरिकन यूनिवर्सिटी फ्लोरिडा के प्रोफेसर मिश्रा बकारी। और अब बात करते हैं दुर्गा पूजा की और षष्ठी के दिन कलश शोभा यात्रा की। विभिन्न जगहों पर बेलनौती के लिए विभिन्न दुर्गा पूजा समिति के द्वारा कलश शोभा यात्रा निकाली गई। दुर्गा पूजा और एक भक्तिमय माहौल, कोरोना गाइडलाइन का नियम, लेकिन लगातार पिछले वर्ष भी दुर्गा पूजा की बलि चढ़ी इस कोरोना के कारण, और इस बार थोड़ी सी ढील मिली तो उत्साह चरम पर। सबकी झोलियां भरने वाली माता।
जगराता माता, आज तेरा जगराता, आज तेरा जगराता माता, आज तेरा जगराता। वैष्णो देवी को प्रणाम करूं मैं 100 बार, चिंतपूर्णी को प्रणाम करूं मैं 100 बार, ज्वाला माई को प्रणाम करूं मैं 100 बार, 100 बार, 100 बार, 100 बार। आज तेरा जगराता माता, आज तेरा जगराता, आज तेरा जगराता माता, आज तेरा जगराता। आज जगराता है, माँ का जगराता है, माँ का जगराता है, माँ का जगराता है। महिषासुर को मारने वाली, रक्त बीज संहारने वाली, रक्त बीज संहारने वाली, रक्त बीज संहारने वाली, तू चामुंडा तू रुद्राणी, खड्ग खप्पर धारने वाली, खड्ग खप्पर धारने वाली, खड्ग खप्पर धारने वाली। काली तेरे रूप से तो, काली तेरे रूप से तो काल भी घबराता, माता 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 माता, माता 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 माता, आज तेरा जगराता माता, आज तेरा जगराता, आज तेरा जगराता माता, आज तेरा जगराता। नैना देवी को प्रणाम करूं मैं, 100 बार, अम्बा रानी को प्रणाम करूं मैं, 100 बार, मनसा देवी को प्रणाम करूं मैं 100 बार, 100 बार, 100 बार, 100 बार। आज तेरा जगराता माता, आज तेरा जगराता, आज तेरा जगराता माता, आज तेरा जगराता। आज जगराता है, माँ का जगराता है, माँ का जगराता है, माँ का जगराता है। जिनके सिर पे हाथ तुम्हारा, तूफानों में पाए किनारा, तूफानों में पाए किनारा, तूफानों में पाए किनारा, वो ना बहके वो ना भटके, तू दे जिनको आप सहारा, दे जिनको आप सहारा, दे जिनको आप सहारा। जहाँ पे तेरा हो जगराता, जहाँ पे तेरा हो जगराता, कष्ट वहाँ ना आता, माता 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 माता, माता 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 माता, आज तेरा जगराता माता, आज तेरा जगराता, आज तेरा जगराता माता, आज तेरा जगराता। तेरे चोले को प्रणाम भवानी, 100 बार, तेरी पिंडियों को प्रणाम भवानी, 100 बार, तेरे भक्तों को प्रणाम भवानी, 100 बार, तेरी कंजकों को प्रणाम भवानी, 100 बार। शेरा वाली माता तेरी सदा ही जय, दुर्गा वाली माता तेरी सदा ही जय, संकट हरनी माता तेरी सदा ही जय, मंगल करनी
अब तक के समाचार, लेकिन विदा लेने से पहले एक नजर मुख्य समाचार। लोकतंत्र का महापर्व पंचायत चुनाव के बीच कुशेश्वर स्थान उपचुनाव को लेकर जिलाधिकारी एसएसपी ने बिरौल में की बैठक। सदर प्रखंड और हायाघाट में नामांकन की प्रक्रिया समाप्त, अंतिम दिन भी रही उम्मीदवारों और समर्थकों की भीड़। कोरोना वैक्सीनेशन का अभियान पटरी पर रखने हेतु लगातार प्रयास, डीएम ने की समीक्षा। और दुर्गा पूजा में विभिन्न जगहों से कलश यात्रा। इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत इस प्रसारण से, लेकिन इस कोरोना काल में आप अपना बहुत ख्याल रखिए, मास्क लगाइए, सोशल डिस्टेंस बनाइए, 2 गज की दूरी अपनाइए और हड़ता रखते हैं तो वैक्सीन जरूर लगाइए। नमस्कार, जय हिंद।